हाफिज साहब, एक और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया है और वो लेकर गए हैं उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, और वो मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से। और वो कहते हैं कि जी इस हिस्से में नाम पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए, नाम तजवीज़ किए जाए और ये प्रोसेस इनिशिएट किया जाए, जो कि इससे पहले वो ख़त भी लिख चुके हैं स्पीकर कौमी असम्बली को, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब वो लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चले गए। आपके ख्याल में ये आईनी तकाजा है कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 मेंबर्स रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, उसके लिए प्रोसेस को इनिशिएट तो कम अज कम किया जाए? देखें असद, सिर्फ मैं 1 मिनट पहले आऊँगा, चूँकि बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर है। अगर 2-3 दिन पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गए थे तो डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो पार्लियामेंट की वो डिस्कस हुई होगी और उन्होंने बताया होगा कि मीटिंग है, हमने बायकॉट किया है, ये हमारा वे फॉरवर्ड इसके अंदर क्या आना चाहिए। तो अगर उसके अंदर पॉलिटिकली मैच्योरिटी वाला होता तो कहे कि भले बाय आते कि जनाब हमने अंदर बात की है, उन्होंने कहा है। ये सवाल मैंने उनसे किया है, वो सब उसका जवाब पीछे के लोग ये दे रहे हैं। कल साहिबजादा साहब से भी मैंने पूछा था, वो कहते हैं कि जी हमें कोई फॉर्मल इन्विटेशन आएगा तो फिर ही हम जाके उनसे बात करेंगे ना। कि जब ये बजाते खुद गवर्नमेंट में थे और इन्होंने फॉर्मल इन्विटेशंस दी थी मुख्तलिफ पार्टीज को, तो क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स में जाते थे? वो कहते मैंने नहीं जाना, मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, मैंने इनके सामने नहीं जाना। और दूसरा ये है कि पीटीआई की जो ये पॉलिसी है, इसके अंदर जितनी देर तक क्लैरिटी नहीं आ, देखें गवर्नमेंट ये कहती है कि अफगान मुहाजिरीन का फैसला होना चाहिए, पीटीआई के चीफ मिनिस्टर कहते हैं इन्हें यहाँ रहना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें एक मैस स्केल के ऊपर जो है अपनी जो हार्ट स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ के अंदर चीज़ें नहीं ठीक हो रही हमें उन्हें एड्रेस करना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं इसके अंदर नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट का स्टैंस ये है कि इस जो बलूचिस्तान का और ये सारा जो इशू है इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड करके होना चाहिए, वो कहते हैं हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो मेजर एरियाज है। आपके ख्याल में ये तकाजा गलत है पीटीआई का कि भाई आपने आज हमें कल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया है, हमें एक मुलाकात का मौका दे दें, हम उनसे डिस्कस कर लें? क्या ये तकाजा गलत है? देखें ना, ये फिर वो आ गई ना पॉलिटिकल इमैच्योरिटी कि आपने नाम भी दे दिए, आपने कहा हमारे ये बंदे 10 के करीब कंडीशनल नाम दिए, हमें मुलाकात होगी तो हमारे ये लोग आएंगे। असद एक शख्स कहता है मैं मानता ही नहीं है, उसका तो हल कोई नहीं है ना। देखिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी गवर्नमेंट ने दिखाई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और सबसे बड़े स्टेक होल्डर से मुलाकात। सुन लेना देखिए ना, इससे ज्यादा सियासी तौर पे यही आपने बात देखी सर, नेशनल सिक्योरिटी में आप लोग नहीं बैठे, अगर अमेरिका और तालिबान दोहा में बैठे हुए आप सीएम केपी के हमारे मेंबरान की बातें तो सुने। बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक साहब, अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, अमल वली जो कि वहाँ पे वो बलूचिस्तान से इलेक्टेड हैं, पीटीआई के 6 हम आवाज़ हैं, वो कह रहे हैं कि अगले हमने ऑपरेशन के हक में नहीं है। वहाँ से निकले, एएनपी ने अपना नामिया जारी किया है, जेयूआई ने अपना नामिया जारी किया। दूसरा इसके अंदर ये है कि जब आपने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के मुतालिक पार्लियामेंट के फ्लोर पे बार बार पीटीआई ने कहा कि जी लाएं कैबिनेट इसकी जो मीटिंग है पार्लियामेंट के अंदर आए और हमें ब्रीफ किया जाए और इन निकाले ना वो पिछले महीने के इजलास, अगर गवर्नमेंट ने कर दी है तो आपकी पहले होम वर्किंग थी गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस के अंदर, उन्होंने कहा कागज है, उन्होंने कहा कागज को अगर पीएमएलएन इस जगह पर होती मौलाना और उन्हें नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी को बिलावल साहब से मुशावरत किए बगैर दावत दी जाती है कि आपने उनसे मुशावरत नहीं। यार एक माह से आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को ब्रीफ किया जाए, उन्होंने आपको कह दिया। पिछले हफ्ते हुआ, फैसल सुन लेना यार, फैसल सुन ले। अच्छा उसके बाद ये है गवर्नमेंट की डायलॉग के अंदर गए, गवर्नमेंट ने कहा कोई कागज है, उन्होंने कहा जी कागज कोई नहीं है। मौलाना फजल रहमान के साथ 1 माह इंगेज होते रहे, उन्होंने को कागज है, कागज कोई नहीं। और उस वक्त भी कहा गया कि जी हमारी पीटीआई के चेयरमैन से मीटिंग करवा दें, हम इसके अंदर आप वो मीटिंग करके, उन्होंने कहा जी गाली कोई नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि बड़ी बड़ी जो फैसले उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की प्रिपरेशन आती है। अभी जिस तरह हारून साहब ने कहा कि अगर बिलावल ने ये ऑफर किया कि जी होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि गुड फेथ ऑफर है, एक पार्टी ने एक ऑफर की है, इस मुल्क के उनके बाप जो है वो इस मुल्क के सदर हैं और वो पूरी आपकी जो फौज है उसके कमांडर इन चीफ है, अगर तो पहला रिएक्शन ही आता जी बिल्कुल ठीक है, हमें आप मौका दें, हम जाना चाहते हैं और अगले 10 दिन के अंदर आप एक मीटिंग रख लें। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है उस चीज के अंदर। अब हर चीज के अंदर ऑब्स्टेकल करना, क्रिएट करना, मीडिया के अंदर जाना, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना। ये लास्ट कमेंट जरा फैसल साहब को जाना है। फैसल साहब ये लास्ट कमेंट जरा देते जाइए कि ये जो नुक्ता वो कह रहे हैं कि भाई परसों मुलाकात होगी ना सेक्रेटरी जनरल की, अब ये मामला अपकमिंग एक चीज है, उन्होंने मुशावरत कर ली होगी, कॉन्सेंट तो आ गया होगा इमरान खान का किस बात पे कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा हुकूमत बुलाने पे गौर कर रही है, आपकी क्या इस पर राय है?
बात कर ले उत्थे फैसला तो होया कि फैसल ने रहना है कि नहीं रहना, वो आ गया आपके साथ। शुगर ला लो, तुसी ला लो शुगर, ਤੁਹਾਡੇ शुगर हो गया वैसे फैसला है नहीं, असरात क्या मुरतब हुए? आप हाइपोथेटिकल बात कर दीजिए, बात हुई अभी जो बात हुई है वो सेक्रेटरी जनरल ने कह दी है, वो नहीं हुई होगी, और मेरा ख्याल है होनी चाहिए थी कि जिस लेवल, अच्छा जिस दावत का रोटी पकी नहीं तो पहले इसी के ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈजान पहले रोटी से पकाओ, बंदे बुलाओ, फिर गल होगी, एजेंडा दे दो। आपको एंगेज करना पड़ेगा, इमरान खान के साथ एंगेजमेंट करेंगे तो आपको पब्लिक सियासी सपोर्ट हासिल रहेगी, वरना पार्टी को 3600 बार बुला लें, मुझे बुला लें, मेरे साथ एक बंदा नहीं है इमरान खान ना हो तो ठीक है, बाकियों का भी हाल मेरे से भी पतला है, ठीक है, तो सबका ये हाल है। इमरान खान साहब को एंगेज करेंगे, मैंने आपको एक मैकेनिज्म, बहुत शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया। मैं हारून साहब की तरफ ले जाता हूं, ये शोर कर लें, फर्ज किया उन्होंने कहा जी कि वो पैरोल पे आना चाहिए, कि क्या इनके जो लीडर है या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो पैरोल पे आके इन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बैठना पसंद करेंगे? पहले ये चले, बिल्कुल सही है जी। रजा साहब, अब ये आपने पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो तो सुन ही लिया, और ये पहले से आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें इंगेज करें, उन्हें, बल्कि वो कहते हैं कि उनको तो पैरोल पर रिहा होना चाहिए। सर ये पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं, हमारे भाइयों का है। पीटीआई को तो मौक़िफ़ एक सेकंड में जाएगा, एक फोन कॉल जाएगी वो मान जाएंगे, वो फोन कॉल को तो वेट हो रहा है। असल में ये सारी जो कहानी है ना जो फैसल भाई सुना रहे हैं, ये वहां से कॉल की बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात, मैं संजीदगी ये है कि अगर जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उसके बाद 2 या 4 मुलाकातें हुई हैं, तो क्या पीटीआई के बानी ने इस पे गुफ्तगू ही नहीं की? यानी इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि मुल्क के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ और वहां डिस्कस हो रहा था कि फैसल साहब ने वकील रहने कि नहीं रहना। मतलब ये लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है एक नेशनल इशू के ऊपर। नहीं, मेरा ख्याल है उनकी ट्वीट्स पे उनका इस पर अपने ख्याल, मेरी अर्थ सुन, दूसरी बात यह है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है मेरे भाई, आप आइसोलेशन में जाते चले जा रहे हैं हर नेशनल इशू पे, मैं नहीं जाना चाहता डिटेल में, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इसको वेलकम भी करें और फिर इस बात को आगे बढ़ाएं ना। अभी तो एक इफ्तिताह होगी, अब तो बातचीत शुरू होगी। दूसरी बात फैसल भाई, जो बदएतमादी की बात है ना, अगर बदएतमादी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से है, अगर बदएतमादी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से है, तो भाई मेरे मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो कलीदी किरदार है दोनों में। वहां तो बदएतमादी में खत्म हो गई, वहां किसने आपका कंसेंसस डेवलप करवाया? सो ये तो फिर नेशनल इश्यूज है मेरे भाई जी, ये तो फिर नेशनल इश्यू है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी तक अगर आप बानी को छोड़ भी दें, तो कहीं ना कहीं तो लीडरशिप बैठी होगी जाफर एक्सप्रेस के बाद कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सियासी जमात है यार। मैंने आज तक कोई आप लोगों का कोई ऐसा मीटिंग नहीं सुनी कि आपकी आला क़यादत बैठ गई हो कि जाफर के बाद उन्होंने कोई दिमाग का इस्तेमाल किया हो, कोई मीटिंग की हो, कोई पॉलिसी बनाई हो। तो एक अच्छा सही है। चलिए वो बहरहाल फैसल साहब अब नहीं है, लेकिन जो इस वाक़े के बाद तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से इस वाक़े का न सिर्फ मुजम्मत, ऑफिशियल मुजम्मत की गई है। एक मीटिंग बता दें, एक इजलास बता दें उनकी पार्टी का हुआ, पार्टी का हुआ इजलास। बिल्कुल सही है। चलिए इजलास तो शायद नहीं हुआ, लेकिन उनका मौक़िफ़ सामने आता रहा। हाफ़िज़ साहब आप जरा उस सवाल पर आ जाना, फिर मैं दानिया साहब से राय लेता हूँ, वो जो मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से किया था। एक तो ये है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक रूम क्रिएट किया गया कि जितनी देर तक इलेक्शन कमीशन नया नहीं बनेगा उतनी देर ये कंटिन्यू करेंगे। और उस वक्त भी ये जिस तरह हारून भाई ने इशारा किया है कि जो मौलाना फजल, तो ये उस अमेंडमेंट का हिस्सा थे ना, उस रुक जाते वहां पे कि नहीं जी ये अमेंडमेंट नहीं है, हमारा इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़ा है और ये आप उसके अंदर ना डालें। दूसरा ये है कि कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो तो आएगा जब आपकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आए। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले भी लगना था तो ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का था, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से लेटर दिलवा दिया और आपने देखा कि वो डिले करते का खैर मुकमका पे बात पहुंची कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका, एक मेंबर मेरा, एक मेंबर ये है। अभी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, अगर एक मामला आया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका जो लिमिटेशन है वो पूरा हुआ है, उस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। बट अब ये है कि इनिशिएट करने के लिए जो आपके ऑपोजिशन के लीडर हैं वो भी तो एक उसके अंदर एक अपना जस्टर शो करे ना कि जी आए बैठ के बात करें। क्या बैठ के बात करना जो है वो सिर्फ मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है। अब हुआ है नहीं, अब आ गया है ना, अदालत ने अगले माह की एक डेट कर दी है। गवर्नमेंट को सीरियसली करना चाहिए, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर जितना है अगर पूरा हुआ है उसके मुताबिक प्रोसेस करके जल्दी से करके इस प्रोसेस को मुकम्मल किया।